आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी सैंपल में एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंस हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। जैसे द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड दैट यूज the wavelength depend absorption characters of material to identify and quantity specific sustained and absorption of a solution increase as time attenuations of the optical beam increase। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एटम है या कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसमें हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लाइक हमने एग्जांपल ले लिया वाटर की कंपोजिशंस, उसमें देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंस हैं। जैसे लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिलिका है, पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड है। तो ये कितनी मात्रा में प्रेजेंस हैं और उन्हें पहचानने के लिए एग्जाम्पल जैसे बीम सोर्स, ये क्या है, मतलब ये हमारी डिवाइस है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इमिशंस। इसमें से क्या निकल रही है, कोई रेडिएशन निकल रही है और ये हमारा सैंपल है। ये सैंपल्स है, इसमें सैंपल्स हैं। सैंपल को क्या कर रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। जब रेडिएशन जब इस पे पड़ेगी और तो ये क्या करेगी, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस और जाके हमारा सैंपल डिटेक्ट वेवलेंथ के उसमें ये हमारा रीडिंग निकालेगा और उस सैंपल में बताएगा कि कैसे इसमें हुआ है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंस है और कितनी मात्रा में है। लाइक यूजर्स एग्जांपल डिटरमाइन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन फूड इंडस्ट्री। बहुत सी फूड इंडस्ट्री की कंपनीज हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एग्जांपल कि उनमें कितने मात्रा में कंपोजिशंस है। जैसे लाइक कोल्ड ड्रिंक सेल्स में कितने मेटल्स और कंपोजिशंस कितनी हैं, उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए। डिटरमाइन ऑफ ब्लड में कैल्शियम कंपोनेंट है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन आयन, पोटेशियम को पहचानने के लिए, मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंस हैं, इसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं।